ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया। प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने मतदाताओं तक पहुंचने के लिए अपनी ताकत झोंक दी। राजनीतिक दलों के नेताओं ने जनसभा और रोड शो कर मतदाताओं से वोट की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आज चित्रकूट और कानपुर में जनसभा की। चित्रकूट के रामायण मेला परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में विरासत का सम्मान हो रहा है। काशी विश्वनाथ धाम बन चुका है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर तेजी से बन रहा है और अब मथुरा की बारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम फिर से अपनी पुरातन पहचान को बनाए रखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कानपुर में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के बाद से प्रदेश में न तो दंगा हुआ और न ही कर्फ्यू लगा। ऐसे में यहाँ उत्सव का माहौल है। यही नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। मुख्यमंत्री ने विकास को गति देने के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उधर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर देहात के रसूलाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मतदाताओं से विकास के नाम पर वोट की अपील की। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में सभा कर मतदान की अपील कर रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। इस चरण में प्रदेश के 38 जिलों में मतदान होना है। इनमें 7 नगर निगमों में महापौर पद के 90 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के लिए 1150 और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 3492 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। पहले चरण का मतदान पिछले 4 मई को संपन्न हो चुका था। दोनों चरणों की मतगणना आगामी 13 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और प्रेक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के दौरान मतदाताओं को निर्भीक और निष्पक्ष होकर वोट डालने के लिए उत्साहित करें। श्री कुमार ने आगामी 11 मई को होने वाले दूसरे चरण की चुनाव तैयारियों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारियों से कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भी पोलिंग बूथ पर मतदाता को अपना वोट डालने में किसी तरह की असुविधा न हो। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि वे मतदान के दिन वोटरों को नियमानुसार जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं। राज्य में होने वाले 2 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए कल चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। कल 10 मई को रामपुर जिले की स्वार और मिर्जापुर जिले की 96 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि इन विधानसभा सीटों के मतदाताओं के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड मान्य होंगे। श्री शुक्ला ने कहा कि उपचुनाव के मद्देनजर कल सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके नतीजे के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ गोरखपुर डिवीजन में स्थित स्वामी नारायण छपिया स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 6.5 करोड़ रुपए लागत से अपग्रेड किया जाएगा। छपिया स्टेशन को नया स्वरूप देने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। कार्य योजना के तहत स्थानीय कला और संस्कृति को शामिल करते हुए इस स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जाएगा तथा यात्रियों को सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने आज 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये योजनाएं लोगों को सस्ते बीमा कवच और सामाजिक सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन तीनों योजनाओं का शुभारंभ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 2015 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
महाराणा प्रताप की जयंती आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के वातावरण में मनाई जा रही है। इस अवसर पर संगोष्ठियों और प्रदर्शनियों के जरिए महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रदेशवासी याद कर रहे हैं और उनसे देशभक्ति की भावना विकसित करने की प्रेरणा ले रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।